चाहे रिलेशनशिप में कंफ्यूजन हो, आर्थिक प्रेशर हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या जॉब प्रॉब्लम्स, लंबे समय तक ग्रेटिट्यूड की कमी के कारण नेगेटिव सिचुएशंस उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं तो समझ लीजिए अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। चीज़ों को इग्नोर करना नेगेटिविटी का एक मेजर रीज़न है, क्योंकि जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने लाइफ में जादू को एक्टिव होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारी लाइफ में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को इग्नोर करने से हमारी लाइफ में जादू कम हो जाता है। जब आपका हेल्थ अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं या फिर आप उसे केवल तभी नोटिस करते हैं जब बॉडी बीमार हो जाती है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होते या फिर उसे तभी इम्पोर्टेंस देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर मंथ मिलने वाले सैलरी या तनख्वाह के लिए हर बार ग्रेटफुल होते हैं या फिर उसे इग्नोर कर देते हैं? जब हर संबंध स्मूथली चलता है तब क्या आप अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन सर्वाइव करने के लिए ग्रेटफुल होते हैं या फिर आप अपनी लाइफ को नज़रअंदाज कर देते हैं? चीज़ों को कॉमन समझने का परिणाम होता है कंप्लेंट, नेगेटिव थॉट और वर्ड्स। इसलिए जब आप कंप्लेंट करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है जिनके बारे में आप कंप्लेंट कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, लाइफ पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, अजनबी, लाइन में वेट करने, बिल्स, इकोनॉमी, किसी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सर्विस के बारे में शिकायत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं और हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि कंप्लेंट करने, नेगेटिव थॉट सोचने या नेगेटिव वर्ड बोलने और चीज़ों को इग्नोर करने से आपके जीवन अच्छी चीज़ों का फ्लो रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत रॉन्ग होती है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में पर्याप्त ग्रेटफुल नहीं हुए। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो क्रिटिसाइज़ करना और ब्लेम करना इम्पॉसिबल होता है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो सैड फील करना या कोई भी नेगेटिव इमोशन रखना भी इम्पॉसिबल होता है। और बेस्ट न्यूज़ यह है कि यदि इस टाइम आपके लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशंस है तो ग्रेटिट्यूड के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नेगेटिव सिचुएशंस धुएं के साथ गायब हो जाएंगे, जादू की तरह। पहली चीज़, आपको नेगेटिव कंडीशंस में भी ग्रेटफुल होने के लिए चीज़ें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आएँ, सिचुएशंस चाहे कितनी खराब हो। आप हमेशा ग्रेटफुल होने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपका ग्रेटिट्यूड हर नेगेटिव सिचुएशंस को जादू से बदल देगी। बुद्ध के शब्दों में, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों, बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने लाइफ की किसी ऐसी प्रॉब्लम या नेगेटिव सिचुएशंस को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद ग्रेटफुल होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें। मैं जानता हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में 10 चीज़ों की सूची बना लें। एग्जाम्पल के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी द बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद आपको अब तक कोई जॉब नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपनी फैमिली के लिए अधिक समय है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरी लाइफ बेहतर हो गई है।
मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास लाइफ में ज़्यादातर समय नौकरी रही है। मैं सचमुच ग्रेटफुल हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोज़गार रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि रोज़गार के नए ऑप्शंस उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही है। मैं उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए एप्लीकेशंस और इंटरव्यू देते समय सीखी है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा हेल्थ अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली के प्रोत्साहन और सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं उस आराम के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं ग्रेटफुल हूँ कि नौकरी खोने के वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की ग्रेटिट्यूड के फलस्वरूप वह डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करेगा और उसकी प्रेजेंट सिचुएशन निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल ग्रेटिट्यूड किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नेगेटिव सिचुएशंस को बदल सकती है। आपको तो बस ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ग्रेटिट्यूड के लिए वह कह सकता है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति ग्रेटफुल हूँ कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं ग्रेटफुल हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे फैमिली को सहारा दिया क्योंकि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे फैमिली का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे फादर मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे फादर आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं ग्रेटफुल हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे फादर के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं अपने फादर के लिए ग्रेटफुल हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि हैप्पी और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सचमुच ग्रेटफुल हूँ जब मैं अपने फादर के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फादर ही नहीं है, और जो लोग अपने फादर को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने फादर के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास मेरे फादर हैं क्योंकि हार्ड टाइम के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और मेरे फादर के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब ग्रेटिट्यूड की भावना पूरी शिद्दत से फील करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा जिससे वह चीज़ भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी ग्रेटिट्यूड को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटों को अपनी पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा फील करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका ग्रेटिट्यूड काम कर रही है या नहीं। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर फील होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर के एक्टिव होने का पहला प्रूफ यह है कि आपकी फीलिंग्स ऊपर उड़ जाती है। इसलिए जब भी आप सिचुएशंस को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि सिचुएशंस बेहतर होने वाली है और सॉल्यूशन मैनिफेस्ट होने वाले हैं। आप जिस भी नेगेटिव सिचुएशंस को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर ग्रेटिट्यूड का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं अपने जॉब के लिए बहुत ही अधिक ग्रेटफुल हूँ, या मैं अपनी बाइक के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप ग्रेटफुल हैं तो नेगेटिविटी को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नेगेटिव सेंटेंस कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं।
इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। याद रखें, नेगेटिविटी और कंप्लेंट्स से ऐसी ही अधिक चीज़ें आती है, और यदि नेगेटिव वर्ड बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के रिजल्ट्स चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नेगेटिव बात सोचते या कहते हुए पाएँ तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इस चीज़ के लिए सचमुच ग्रेटफुल हूँ। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें ग्रेटिट्यूड से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे।